बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ड्रीम एक्सप्लोरर बाइकर्स अटक के साथ अटक शहर के मरकजी बाजार में खड़ा हूं और हमारी आज की मंजिल है शकरदरा या ढेरी लगाल की खूबसूरत झील, जो काला चिट्टा पहाड़ी सिलसिले के दामन में बनने वाले डैम से वजूद में आई है। अटक शहर से यहाँ तक 14 किलोमीटर का फासला है। तमाम बाइकर्स इस वक्त एक जगह पर जमा हो रहे हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। तो चलें आपको लिए चलते हैं अपनी आज की नई सयाहती मंजिल की जानिब। अटक शहर से बाहर निकलते ही दरिया हरो का पुल क्रॉस करने के बाद अब हम दाएं जानिब कंजूर रेलवे स्टेशन और ढेरी लगाल डैम की तरफ मुड़ेंगे। इस मोड़ पर रहनुमाई के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है। मोड़ के बाद अब सिंगल ट्रैक रोड है और कई जगह पर तो ये सड़क काफी टूटी फूटी है। सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरती इस सड़क पर सफर करते हुए आपको देही इलाके के खूबसूरत मनाजिर दिखाई देंगे। अब हम कंजूर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। ज्यादातर बाइकर्स को पता भी नहीं चला और वो आगे निकल गए, इसलिए हम सब हॉर्न बजाकर उनको मतवज्जो कर रहे हैं ताकि डैम से पहले इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को भी देखा जाए। अंग्रेजों ने बरसगीर पाक व हिंद पर अपने दौरे हुकूमत के दौरान यहाँ रेलवे लाइंस बिछाई और ये रेलवे स्टेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसका क़याम 1890 में अमल में आया। ये कंजूर का छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि अटक शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, 15 से 20 किलोमीटर। बहुत खूबसूरत छोटा सा रेलवे स्टेशन। और यहाँ से आगे फिर काला चिट्टा पहाड़ जो है शरकन गरबन फैला हुआ है और उसी पहाड़ी सिलसिले में एक अजूबा मौजूद है जिसको 7 सिस्टर्स टनल कहा जाता है। 7 सिस्टर टनल्स, तो ये 7 टनल्स की रेलवे की सुरंगें हैं जो कि उनकी एक सीरीज़ है जो कि इन पहाड़ों को काट कर बनाएगी। काला चिट्टा की जो पैरेलल रिजेस हैं और ये उस दौर में बनाई गई 1870-80 के दरमियान, जब इस इलाके पर अंग्रेज़ जो है वो हुक्मरान थे। और उस वक्त इन पहाड़ों में टनल्स का बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर ना सिर्फ टनल्स बनाई बल्कि रेलवे लाइन बिछाई जो आज भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। ये रेलवे स्टेशन काला चिट्टा के पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद अटक शहर से पहले आता है और इसकी जनूबी सिमत में काला चिट्टा पहाड़ों के पार झल्लार का रेलवे स्टेशन है। कंजूर रेलवे स्टेशन की सैर के बाद ढेरी लगाल या शकरदरा डैम की जानिब सफर एक मरतबा फिर शुरू किया। इस वक्त हम अटक शहर और कंजूर रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़या रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। सामने दिखाई देने वाला पुल नंदना कस नाले पर बना हुआ है और ये नाला तरनोल फतेह जंग रोड पर वाक़या शाहपुर डैम की तरफ से आ रहा है, जो कि बिला आखिर शीन बाग गांव के पास दरिया हरो में जाकर गिर जाता है। इस दफा बारिशें न होने की वजह से पूरे रास्ते में नबातात और फसलें बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नहीं हैं। ये सामने मुकामी लोगों ने खुश्क घास को आग लगाई हुई है ताकि इसकी खाद बनकर जमीन की जरखेजी में इजाफा हो। इस वक्त हम ढेरी लगाल गांव के करीब पहुंच गए हैं। मैं तेजी में सीधा ही निकल गया, हालांकि इस स्कूल से हमने बाएं जाने मुड़ना था, तो चलें वापस मुड़ते हैं और डैम वाली सड़क को फॉलो करते हैं। रास्ता थोड़ा सा गलत हो गए थे, हम सीधा जा रहे थे तो
दोबारा मुड़ें और डैम की तरफ अब दोबारा सड़क के ऊपर जाएंगे आगे। घने सब्जे की कतारों के बीच से गुजरती ये छोटी सी सड़क एक ख्वाबीदा नदी की तरह लग रही है जो खामोशी से बहती हो। दरख्तों की छांव में लिपटी ये राह किसी गुमशुदा कहानी की मानंद है जिसके हर मोड़ पर कोई नया राज छुपा हो। हवा जब इन पौधों में से गुजरती है तो लगता है जैसे सड़क के दोनों किनारे कोई सरगोशी कर रहा हो, माजी की किसी भूली बसरी याद को दोहराते हुए। सामने अब डैम की दीवार भी नजर आना शुरू हो गई है और हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहां पर सड़क डैम से निकलने वाले नाले के ऊपर से गुजर रही है। सामने अब आप डैम का स्पिलवे भी देख सकते हैं जो किसी देव की तरह सामने खड़ा है। ये डेरी लगाल रेस्ट हाउस है, डैम का स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो अगर यहाँ पर रात भी रहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए परमिशन जो है वो स्मॉल डैम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है चकवाल में, तो वहाँ से इसकी परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। तो चलें आपको आगे चलकर फिर डैम दिखाते हैं। ये सीमेंटेड सड़क अब झील की तरफ जा रही है। आज मौसम भी बेहद खुशगवार है। नीले आसमान पर बिखरे क्यूमुलस और सिरस बादलों के टुकड़े बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपनी आज की मंजिल पर। सारे बाइकर्स इस खूबसूरत जगह को देखकर काफी खुश लग रहे हैं और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में मशगूल हैं। इस बुलंद जगह से झील का मंजर भी बहुत ही दिलकश दिखाई देता है। ये सामने डैम का स्पिलवे है और इसका आपको छोटी सी जो पॉन्ड बना हुआ छोटा सा नज़र आ रहा है। ये पानी सीप होकर जो डैम से निकलता है, जो इरिगेशन के लिए जाता है, वो यहाँ पर जमा हो जाता है। तो आप ये देखें कि डैम के पानी का कलर ब्राउन है और यहाँ पर जो है वो ग्रीन है। तो ये पानी जो है वो चूँकि सेटल रहता है काफ़ी देर, इसमें जो क्ले है और लोइस के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो पानी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है जो कि ग्रीन कलर में। जबकि इस तरफ आप देखें डैम की तरफ, तो ये पानी आपको जो है वो टी कलर में नज़र आएगा, लाइट ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह ये कि इर्द-गिर्द के जो पहाड़ हैं यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, तयदार चट्टानें हैं, जिसमें ख़ासकर क्ले, शेल, सैंडस्टोन और लुइस जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो वही जब बारिश का पानी जो स्ट्रीम्स हैं वो इरोड करती हैं रॉक्स को, तो उसकी वजह से जो सॉइल डेवलप होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है इसी में, क्ले वगैरह वाटर में। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है वो ब्राउन है। तो शकरदरा डैम पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है। बिल्कुल पानी नीचे जा चुका है। मेन वजह यही है कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट चल रहा है, बारिशें ना होने की वजह से 4 महीने से तकरीबन बारिश नहीं हुई। तो पानी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, और पानी की क्वांटिटी जो है उसके ऊपर पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप देखें जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम हो रही है वैसे वैसे इसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि इसमें जो है वो डिज़ोल्व जो मटेरियल है वो सस्पेंडेड मटेरियल जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो पानी का कलर से आपको अंदाज़ा हो सकता है, आप आराम से कर सकते हैं कि ये जो है अभी
डायरेक्ट पीने के काबिल नहीं है, सिर्फ इसको इरिगेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी साथ ही आपको दूसरी इसके सीज़न की तस्वीर लगा देता हूँ, जिसको आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या सिचुएशन थी माजी में पानी की। तो चलें अब देखते हैं इस झील और डैम का खूबसूरत फ़ज़ाई मंजर। शकरदरा डैम, जिसका दूसरा नाम ढेरी लगाल डैम है, कालाचिटा पहाड़ों से निकलने वाले एक छोटे से नाले शकरदरा पर तामीर किया गया है। इसी नाले की मुनासबत से इसको शकरदरा डैम कहा जाता है, जबकि इसके करीब ही ढेरी लगाल का छोटा सा गांव भी वाक़या है और इसलिए इसका दूसरा नाम ढेरी लगाल डैम भी है। शकरदरे के नाले का आगाज सेवन सिस्टर्स की दूसरी टनल, जो कि झलार रेलवे स्टेशन के करीब है, वहां से होता है। इस जगह एक 1450 फीट बुलंद दर्रा मौजूद है, जिसके दोनों अतराफ में हैरत अंगेज तौर पर दो नाले वजूद में आते हैं। जनूब की तरफ बहने वाला नाला मुख्तलिफ पहाड़ियों के दरमियान बहता हुआ बसाल शहर के करीब तिलकना डैम में जाकर गिरता है, जबकि शकरदरा का नाला दर्रे की शुमाली ढलान से निकलकर खम बनाता हुआ सेवन सिस्टर्स रेलवे टनल्स के पहलू ब पहलू बहता हुआ शकरदरा डैम की झील में जा गिरता है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ पर डैम बनने से पहले एक बहुत बड़ी बुलंद आबशार मौजूद थी, जिसकी बुलंदी 100 फुट से भी ज्यादा थी। इसी आबशार की जगह पर बंद बांध कर यह डैम तामीर किया गया। शकरदरा नाले के अलावा जनूब मगरिब की सिमत से भी एक छोटी सी नदी कालाचिट्टा के पहाड़ों से निकलती हुई इस डैम में आकर गिरती है। झील से निकलने के बाद शकरदरा का यह नाला सालार गांव के पास दरिया हरो में जा गिरता है। इस डैम के आसपास पहाड़ों पर घना जंगल मौजूद है, जिसमें अनवाओ इकसाम के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। कालाचिटा पहाड़ों को नेशनल पार्क का दर्जा दिए जाने के बाद इस झील की वजह से इस इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया है। फिजा से इसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे दरियाए अमेज़न की कोई शाख घने इस्तवाई जंगलों से गुजर रही हो। बरसात यानी मानसून के महीनों में जब इन पहाड़ों पर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये झील मुकम्मल भर जाती है और उस वक्त इजाफी पानी इसके स्पिलवे से जब निकलता है तो ये मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस डैम की तामीर का बुनियादी मकसद बरसात के दिनों में इजाफी पानी को कंट्रोल करके जमा करना था, ताकि बाद में कम बारिश वाले महीनों में इसको इर्द गिर्द की ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस साल चूंकि बारिशें कम होने की वजह से इसमें पानी बहुत ही कम है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये जगह सिर्फ 97 किलोमीटर दूर है और वनडे पिकनिक के लिए ये एक बेहतरीन इलाका है। आप फैमिली और दोस्तों के साथ खाने पीने की चीजें साथ लेकर आएं और इस खूबसूरत झील के किनारे बैठकर बेहतरीन लम्हात गुजारें। सर्दियों के महीनों में इस खूबसूरत आबी ज़ख़ीरे पर साइबेरिया की तरफ से आने वाले परिंदे भी आपको कसीर तादाद में नजर आएंगे। बंद के इस किनारे पर जहां पानी की कैद टूटती है, एक कहानी बहती है। सालों से झील की गहराई में
सफ़ेद, खामोश और पुरसुकून ये पानी जब किनारों से छलक जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना ज़ख्म फिर से हरा हो गया हो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।